यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। नजर आती है कुछ बिगड़ी हुई हालत जमाने की, कहीं हमको न मिल जाए सजा दिल से लगाने की। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। बच्चे, सार किसे कहते हैं? पहले यह समझो, सार माना जिससे सुख मिलता है, जिससे खुशी मिलती है, आनंद आता है, भरपूरता होती है। बच्चे, इस पुरानी दुनिया की ऐसी कोई एक वस्तु पदार्थ दिखाओ जिससे खुशी मिलती है। कुछ भी बताओ मुझे, ऐसी खुशी कि जो दुख कभी नहीं देती। वो वस्तु, वो पदार्थ, वो कोई अस्तित्व। अगर ऐसी बात है तो फिर यहां दिल क्यों लगा कर बैठे हो? देखो, विचार करो, कहां से तुम्हें सुख मिलता है? क्या है इस संसार में जो तुम्हें सुख देता है? धन कमाओ तो उसकी चिंता, जेवर खरीदो तो उसकी चिंता, अन्न खाओ तो बीमारी की चिंता। विचार करो बच्चे, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जहां चिंता ना हो। बच्चे, यहां चिंता ही चिंता है, हर बात में। तू स्वयं विचार कर, तू जन्मता है चिंता से। तेरा हर संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक, शमशान में लेके जाने तक तेरे नाम से चिंता ही रहती है। कौन सुखी हुआ है तेरे जन्म से? जरा मुझे बताओ। तू इस संसार में आया है तो किसे खुशी हुई है? एक भी नहीं। जन्मने के वक्त नाम की खुशी थी, बेटा हुआ या बेटी हुई। वापिस बच्चे, छठी पांचवी करनी है, नामकरण करना है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, प्रोग्राम करना है, सबको निमंत्रण देना है, भोजन खिलाना है, पेड़े बांटने हैं, लड्डू बांटने हैं। फिर बड़ा हुआ, दवाई, कपड़े, किताबें, पढ़ाई, वापस नौकरी, धंधा, शादी, ब्याह। तेरे नाम की चिंता ही चिंता। शरीर छोड़ता है तो भी घर वाले परेशान होते हैं। अभी इनके लिए कफन लाना पड़ेगा, आरती तैयार करनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा, पंडित को बुलाओ, शमशान में तैयारी करो। तेरे किसी भी बात में यहां किसी को कोई खुशी नहीं। ध्यान से चेक कर, ध्यान पूर्वक चेक कर, सब कुछ। हर कोई तुझसे बस परेशान है, और तू है जो भ्रम में, तुझे लगता है सब तेरे लिए जी रहे, तेरी खुशी के लिए जी रहे। नहीं बच्चे, भ्रम में है तुम। तू इस संसार में सबके लिए परेशानी है। ध्यान में रख इस बात को। स्कूल में भी तू पढ़ रहा है ना, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो दूसरे बच्चे के लिए तू परेशानी है। फेल हो रहा है ना, तो टीचर के लिए परेशानी है। तू बस परेशानी है। तुझे लगता है यहां तुझे कोई प्यार करता है, भ्रम है तेरा। तू बस इस संसार में परेशानी है। तू बच्चा है तो माता पिता के लिए परेशानी है। तू पति पत्नी है तो एक दूसरे के लिए परेशानी है। तू माता पिता है तो बच्चों के लिए तू परेशानी है। किसी भी रिश्ते में हर संबंधी के लिए तू परेशानी है। तुझसे कोई खुश नहीं है, और तुझे लगता है तुझे सब यहां प्यार करते। भ्रम है तेरा। ध्यान पूर्वक चेक कर,
तू बोझ है दूसरों पर, ऐसे उनको लगता है। इसलिए बच्चे, कहाँ दूसरों के पीछे मर रहा है, तू जी, अपने प्रति जी। तूने अपनी जीवन दूसरों के प्रति सारी गवा दी, क्या मिला बता जरा, क्या पाया तूने? न वो संतुष्ट है न तू संतुष्ट है। सुबह से लेकर रात तक दूसरों के लिए ही जीता है, क्या मिला? कुछ भी बन तू, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन, जनता तुझसे खुश नहीं रहेगी। कितना भी दे, कोई ना कोई तुझसे नाराज रहेगा। कितनी बड़ी शादी कर, कितना बड़ा प्रोग्राम कर, 2-4 लोगों की थोड़ी व्यवस्था नहीं हुई, कहते कोई शादी थी, कोई व्यवस्था थी। मना कोई तुझसे खुश नहीं यहां पर बच्चे, समझ की बात है। अपने आप को देख, तू भ्रम में चल रहा है। यहां बस स्वार्थ देखा जाता है। सामने वाले का स्वार्थ पूरा ना हो, वो तुझे गाली देगा, 100% गाली देगा। सामने वाले का स्वार्थ पूरा कर, वो तेरी तारीफ करेगा, तुझ पर खुश हो जाएगा। उसके लिए नहीं कि तूने स्वार्थ पूरा किया, नहीं, अगली बार भी कर इसके लिए। तू भ्रम में है कि तूने उसका स्वार्थ अभी पूरा किया इसलिए वो खुश हुआ, नहीं, अगली बार भी तू करेगा, इसलिए वो तुझे लालच दिखाता है, खुशी का, मुस्कुराहट का, आनंद का, कहता है हम खुश हैं। और तू भी आनंद विभोर हो जाता है। मैंने चाय बनाई, वो बहुत खुश हो गए। अरे कहा के खुश हो गए, तो दोबारा चाय बनाए इसलिए वो खुश हुए, अगली बार चाय नहीं देना और कहना पिछले चाय की खुशी कायम रखना। देखो रखते हैं क्या? कोई नहीं रखेगा। यह दुनिया बस स्वार्थ की है। स्वार्थ पूरा नहीं किया कि बच्चे जान लेने में भी देरी नहीं करती। ये दुनिया, समझ की बात है बच्चे, यह कोई सार नहीं है, यह बस स्वार्थ है, बस स्वार्थ है बच्चे, सारी समझ की बातें हैं। तू ऐसे अस्तित्व के पास जाकर अपना कल्याण कर जिसको अपना कोई स्वार्थ नहीं है तुझसे। ऐसा अस्तित्व खोज इस संसार में कहीं मिले तो, जिसका कोई स्वार्थ नहीं, बस तेरा भला हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए। फिर वो गाली भी दे, फिर वो थप्पड़ भी मारे, लात भी मारे, तुझे भूखा भी रखे, तेरी व्यवस्था भी ना करे, फिर भी उसके पास जा, क्योंकि वो एक है, शायद अनेक भी हो सकते हैं, पर वही है जो तेरा कल्याण चाहते हैं। समझ है बच्चे, पर यह समझ बहुतों को है नहीं, ना होने के कारण संसार के माया जाल में अटके हैं। होश में आ जा, यह कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं बच्चे, तुझे खबर भी नहीं है। होश में आ, जागृत हो जा, यह बस स्वार्थ और दुख है, सिवाय दुख के यह कुछ भी नहीं। मुझे इस संसार की कोई ऐसी एक वस्तु, कोई एक पदार्थ बताओ जो दुख नहीं देता। जिस कुर्सी में तुम बैठे हो, ज्यादा समय बैठो, वो भी दुख देना शुरू करती है। शरीर में अकड़न होगी, जकड़न होगी, समस्या खड़ी होगी। ऐसा क्या है बच्चे? ये जो टोपी है, ये स्वेटर है, ज्यादा देर तक पहनो, समस्या खड़ी हो जाती। कुछ भी नहीं है। ऐसी कुछ भी खाने की चीज बताओ
जो कितनी भी खाओ उसकी तकलीफ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, यहां सिवाय तकलीफ के कुछ भी नहीं। इसमें तू खोज, अपना कल्याण खोज बच्चे, अपने कल्याण की बात कर, अपना कल्याण ढूंढ। संसार बस स्वार्थ खोज रहा है, किससे कहां से कैसे मेरा स्वार्थ पूरा होगा, बस यही बातें खोज रहे हैं। इसलिए जो मीठी बातें करता है कभी उसके पास नहीं जाना चाहिए, स्वार्थ है। जो गाली देता है शायद वो अपना है, गाली देने वाला ही अपना है, बाकी सब पराए है। मीठी बातें करने वाले मीठी बातों में ही तो उलझाते हैं, गाली में कौन उलझा है? गाली में उलझ भी नहीं सकता, डांट में कौन उलझा है? समझ है बच्चे, चिल्लाने में कौन उलझा है? मीठी प्यारी बातें करो, खुशी वाली बातें करो, सब उलझ जाते हैं। वो स्कूल कॉलेज में प्यार करते हैं ना, मीठी बातें है ना, कभी देखा है गाली देने वाले से किसी ने प्यार किया है? चिल्लाने वाले से किसी ने प्यार किया है? नहीं। प्यार के बाद वो होता है, वो मजे वाली बात है। शादी के बाद, शादी से पहले बहुत मीठी बातें होती, सुरीली बातें होती, मोहक बातें होती। शादी हो गई, कंप्लीट विपरीत। फिर वो और आनंद देती है जीवन में। ऐसा संसार है। मीठी बातों में उलझो मत, ध्यान में रखना, मिठास से डायबिटीज होता है। कभी कुछ सुना है क्या? तिखास से कुछ हुआ है? छोटी मोटी बातें छोड़ो बच्चे, बल्कि तिखास बीमारियों को ठीक करती है। तुम्हारा अभी का ज्ञान झूठ बोलता है कि तिखास से फलानी बीमारियां होती है। नहीं बच्चे, तिखास बीमारियों को ठीक करती है। समझ है बच्चे, सारी होश में आ जा पूरा पूरा। तिखास तो भूतों को भी निकाल देती है। किसी के अंदर भूत चला जाता है, कुछ नहीं, मिर्ची खिला देते लाल, भूत निकल जाता है। देख बच्चे, तिखास में कितनी ताकत है। इसलिए तुम्हारा कल्याण वही होगा जहां गाली पड़ती है। जहां प्यार मिलता है बच्चे, वहां स्वार्थ है। वो मीठी बातें उलझाएंगे तुम्हें। तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो, बस प्यार की आश छोड़ दो, प्यार की आश ही छोड़ दो, मांग छोड़ दो कि कहीं से प्यार मिले, नहीं, गाली पड़े। समझ है बच्चे, पहले के जमाने में देखो, टीचर्स थप्पड़ के बिना बात ही नहीं करते थे। वो छड़ी होती थी, उसके बिना बात ही नहीं करते थे। समझाना बताना ये स्कूल में तरीका ही नहीं था। नहीं नहीं, ये तरीका ही नहीं, सीधी थप्पड़। क्यों नहीं लाया होमवर्क? समझ में नहीं आ रहा है? ये गणित 2 बार समझाया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है? सीधी मारपीट। जो भी पढ़े, जितने भी पढ़े, अच्छे से पढ़े। आज क्या परिणाम हुआ है ये ना होने के कारण? सोचो बच्चे, पनिशमेंट देते थे, मारते थे। कल परसों हमने देखा एक छोटी सी बात, वो मुर्गा बनाते थे ना स्कूल में, कहते उससे बुद्धि बढ़ती है, ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, स्मृति बढ़ जाती। सारी बातें विधान पूर्वक थी। टीचर जब थप्पड़ मारते हैं ना, तो थप्पड़ मारने के बाद उस साइड के सारे सेंसेशन एक्टिव होते हैं, न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं और सब स्मृति में रहता है।
कभी टीचर पीछे मारते थे ना, उससे यहाँ कुछ बंद पड़े हुए पार्ट एक्टिवेट हो जाते थे और वापस उस बच्चे को सब समझ में आने लगता था। बच्चे सब सूत्र में था। संसार ने बिगाड़ दिया। किसी को मारपीट करने का कोई शौक नहीं था। और एक रिसर्च में कहा गया कि वो जो मारते थे ना छड़ी, उससे यहाँ के पॉइंट्स एक्टिवेट होते थे, उसका कनेक्शन ब्रेन से था, फिर वो बच्चा पढ़ पाता था। अब देखना मारने के बाद हर बच्चा पढ़ पाया है। क्यों हुआ ये सब? सब विधि विधान में था बच्चे। मैं ये नहीं कहता कि अब ये सब शुरू करो, नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब मैं पढ़ाने लिखाने नहीं बैठा हूं। मैं आत्मा पढ़ाने आया हूं। मैं परमात्म राजयोग सिखाने आया हूं। बाकी सब बताना मेरा काम नहीं। अभी भी मैं जो चिल्लाता हूं उसका सार तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मेरी डांट ने क्या कनेक्शन कर दिया सूक्ष्म में, निराकार में। अभी नहीं पता पड़ेगा, अभी तुम बेहोशी में हो। बाद में पता पड़ेगा कि किस डांट ने क्या किया, मेरे किस चिल्लाने ने क्या किया। समझ है बच्चे? होश में आ जा। ये स्कूल है ना, तो मुझे उस टीचर की तरह ही देख जो मारता था। कभी किसी ने मार खाई होगी स्कूल में तो पता होगा। जो डांटता था उस टीचर की तरह देख मुझे। समझ है बच्चे? होश में आ जा। देख बच्चे, बहुत बच्चे सोचते हैं बाबा डांटता रहता है, चिल्लाता रहता है। डांटने से भी तुम नहीं सुधर रहे हो, और डांटना बंद कर दूं तो गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, पूरे बिगड़ जाओगे। लिख के देता हूं मैं, पूरे के पूरे बिगड़ जाओगे चिल्लाना बंद कर दूं तो। प्यार तो मेरा स्वरूप है भाई, मैं खुद ही प्यार हूं। स्वरूप कहना भी गलत होगा, पर मार भी मैं खुद ही हूं, डांट भी मैं खुद ही हूं, चिल्लाना भी मैं खुद ही हूं। मैं कहता हूं ना, मेरे चिल्लाने में मुझे कभी क्रोध के वाइब्रेशंस रीड करके दिखाओ कि बाबा आपके चिल्लाने में क्रोध के वाइब्रेशंस है। समझ है बच्चे? कुछ तो एनर्जी का फोर्स आ रहा है ना, तो कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं ना। समझ की बात है बच्चे। वो टीचर स्थूल रूप में करता था, मैं सूक्ष्म रूप में शक्ति दे रहा हूं। होश में आ जा। देख बच्चे, इस दुनिया में कोई सार नहीं है। तेरा कल्याण कहाँ होगा ये खोज। और एक बार वो जगह मिल गई, वो गुरु मिल गया, फिर उस गुरु की हर आज्ञा को पालन कर, फिर ही बच्चे कल्याण होगा। ऐसे नहीं चलेगा, आधा तेरे मन का, आधा गुरु का, आधा किसी और का। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलेगा। सब उसका, वो जैसे कहता है वैसे चल, तो ही बच्चे कल्याण होगा। और अगर नहीं चला तो ड्रामा। मैं कहता हूं बड़ी बात, अभी ध्यान में रख। मेरे साथ चलते तुम रोओगे, और नहीं रोए ना तो अंत में ना बनकर रोओगे 5000 साल के लिए। चॉइस इज योर्स। मेरे साथ चलकर रोना है या ना बनकर 5000 साल के लिए रोना है, मर्जी तुम्हारी। मेरे साथ चलना मना रोना। दुखी दुख बच्चे, माया को, आत्मा को नहीं। मैं आत्मा को कभी दुख नहीं देता। जैसे वो तांत्रिक किसी मनुष्य आत्मा को नहीं मारता, न मनुष्य को मारता है, उसके अंदर प्रवेश हुई जो आसुरी शक्ति है उसे मारता है, उसके ऊपर मंत्र चलाता है। उसी प्रकार बाप डांट लगा रहा है माया को।
मुझे क्या शौक है भाई आत्मा को डांट लगाने का, और उस तांत्रिक को भी क्या शौक है। आप किसी भी तांत्रिक को देखना, बहुत दयालु होते हैं, बहुत प्रेम स्वरूप होते हैं वो, हर तांत्रिक, हर मांत्रिक, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ होता है रहम। वो बस रहम के लिए बैठे हैं, किसी के अंदर कोई आसुरी शक्ति प्रवेश हुई उसे निकालने के लिए। पर जब शक्ति निकालने का टाइम आता है, वो ऐसे रुद्र स्वरूप में चले जाते, महाकाल स्वरूप में चले जाते वो सारे तांत्रिक मंत्रिक, क्योंकि प्यार से वो नहीं निकलेगी आसुरी शक्ति, उन्हें भी पता है। समझ की बात है बच्चे। किसी ने कभी प्यार से मंत्र चलाए देखा है आपने, सुना है? ओम श्रीम ह्रीम स्वाहा ऐसे किया है, निकलेगा क्या वो भूत? कितना चिल्ला के मंत्र चलाते हैं वो चिल्लाना नहीं होता, वो शक्ति होते उनकी, उनका रुद्र स्वरूप महाकाल स्वरूप होता है, जिससे वो शक्ति बाहर निकल जाती है। समझ है बच्चे? उसी प्रकार से बाप का चिल्लाना चिल्लाना नहीं। मैं तो बच्चे एकदम तुमसे भी कई गुना ज्यादा, सारे संसार को एक करो उनकी मिठास, फिर भी मेरी 0.1 नहीं बनेगी, इतनी मेरे पास है, इतने मिठास में मैं बात कर सकता हूं, पर खलास हो जाएगा सब तुम्हारा कल्याण का खेल। चाहिए तो कर सकता हूं मैं, पर इतना निश्चित है तुम पूरे बिगड़ जाओगे, मैं लिख के देता हूं बात। इसलिए या तो मेरे साथ चलते रहोगे या बाद में रहोगे, मर्जी तुम्हारी बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो अच्छा लगे करो। समझ है बच्चे? होश में आ जा। देख बच्चे, माया को चेक कर कितनी है। इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। पुरानी दुनिया में बुद्धि हटा, तू जो अन्न खा रहा है, तुझे अगर स्वाद आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आनंद नहीं लो, जो है जैसा है खुश रहो, परमात्मा की याद में खाओ, मौज करो, आनंद में रहो, बस उसमें अटको नहीं। हर वक्त यही समझ कर खाओ कि यह आखिरी मेनू है, दोबारा मिलेगा, खाओ भले, बस अटको नहीं। सेम वस्त्र जो पहनते हो, अटको नहीं। जिस व्यवस्था में, जिस घर गाड़ी बंगले में चलते हो, अटको नहीं। एक दिन बच्चे छूट जाएगा, किसी और का था तुम्हें मिला है, तुमसे किसी और को चला जाएगा, या भले तुमने बनवाया है पर साथ तो नहीं लेकर जाओ। इसलिए बच्चे, बस मेरा एक ही कहना है, संसार में चलते कहीं अटकना नहीं। अगर तुम कहीं अटके नहीं तो अपनी यात्रा कर पाओगे, पर जरा भी किसी भी बात में अटके, स्वाद में अटके, वस्त्र के आनंद में, खुशी में अटके, श्रृंगार में अटके, किसी भी बात में अगर तुम अटके, व्यवस्था में अटके, घर गाड़ी बंगले में अटके, नौकरी धंधे में अटके, किसी भी बात में अगर तुम अटके, तो बच्चे ड्रामा हो जाएगा, फिर तुम निकल नहीं पाओगे, तुम्हारी यात्रा वहां तक रुक गई। इसलिए मैं लंबे समय से तुम सबको कहता हूं ना, तुम्हारे जीवन से क्या खो जाए सदा के लिए, तो तुम हिले जाओगे, स्थिति हिले जाएगी। चेक करो, अगर ऐसी कोई बात तुम्हारे जीवन में है, माना तुम वहां अटके हुए हो, ध्यान पूर्वक चेक करो। होएगा तो शरीर भी बचे, शरीर भी नहीं बचेगा, मेरा भी चला जाएगा, सबका जाएगा शरीर। तो बच्चे अटकना क्यों किसी भी प्रकार से? सारी समझ की बातें, इंस्ट्रूमेंट मिला है, सबको भरपूर करता जा,
सबको आनंद देता जा, खुशी देता जा। देख बच्चे, विचार कर, अब तक की इस यात्रा में तुमने कितनों की सेवा की, कितनों को खुशी दी, या अभी भी अपना ही कल्याण करने में लगा है तू? कितनों को भरपूर किया तुमने, हर प्रकार से, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, मुस्कान से, वाइब्रेशन से, शुभ भावना, शुभ कामना से, संकल्प से, कितनों को भरपूर किया। अब तक की इस यात्रा में कितने तुमसे खुश हैं। जब जब तुम्हें कोई सेवा मिलती है, वही तुम्हारा एक चांस होता है वो सेवा लेने वालों को भरपूर करने का। पर उसमें भी अगर तुमने गलती की तो बच्चे भाग्य से चूक है। चांस तो मिला था, किसी को कहा गया फलाने के लिए पानी लाओ, तो तुम कितना बेहतरीन तरीके से पानी लाते हो, जिससे वो भरपूर हो जाते, खुश हो जाते। वो है तुम्हारी सेवा। फलाने के लिए चाय बनाओ, तुम कितना बेहतरीन तरीके से, जिससे वो भरपूर हो जाए, नॉट ओनली स्थूल बट ऑल्सो सूक्ष्म। स्थूल तो पानी लाया, स्थूल तो अच्छी चाय बनाई, मसाले वाली, इलायची वाली, अदरक वाली, जो भी आपकी होगी, पर उसमें कौन सी ऊर्जा है? प्रेम की, सुख की, आनंद की, खुशी की, क्या भरा है उसमें? उसको क्या चाहिए? जो तुम्हारे पास आया है किसी बात को लेकर, शायद वो बात नहीं बताएगा, तुम्हें पहचाननी है। सहन शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, विस्तार को संकीर्ण करने की चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। क्या चाहिए उसे? क्या वो पानी में तुमने भरा है, चाय में भरा है, जिससे उसे वो भी मिला है, आत्मा भरपूर। कोई गाड़ी चलाता है, मैं कहता हूं ना सभी को, अगर आप गाड़ी चलाते हो, आपकी सेवा है, तो 1-2 मिनट पहले जाके रेडी रहना चाहिए। गाड़ी रेडी रख के, गाड़ी में मस्त सुख का सकाश दे के रखा है, शांति का, आनंद का, जो देना चाहते हो, जो देना चाहते हो गई सेवा। अभी कोई लोग आकर गाड़ी में बैठेंगे, क्या मिलेगा उन्हें? सुख, शांति, क्योंकि तुमने सकाश दे के रखा है। जैसे सीट पर बैठे, सकाश उनके अंदर गया, अपने आप वो उसमें आए, सेवा हो गई। अभी तुम भी उसी ऊर्जा में हो, गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसी ऊर्जा में जाएगी, उसी ऊर्जा से वापस आएगी। सब कहेंगे बड़ा मजा आया सेवा में। पर बच्चे, तुमने अगर ये सब नहीं किया तो मौका गवा दिया। हर बात में बच्चे, हर बात में, कोई मुरली के हॉल की कुर्सियां लगाता है तो समझदार समझ जाएगा यह ज्ञान की बात होगी, तो ज्ञान का सकाश भरते भरते एक एक कुर्सी लगाएगा। कोई आएगा, बैठेगा कुर्सी में, तुरंत उसकी ज्ञान की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी, ना समझने वाला ज्ञान भी उसे समझ में आएगा। ये सेवा होती है बच्चे। करते हो? विचार करो। सब्जी वाले के पास से सब्जी खरीद कर लाते हो, तुमने उसे पैसे दिए, और क्या दिया है? सुख दिया, प्रेम दिया, ऊर्जा के रूप में। व्यवहार के रूप में तो देना ही देना है, ये मेरा कायदा है, पर आत्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में सुख दिया, शांति दी। क्या दिया तुमने? बेचारे का माल खत्म नहीं हो रहा है, कोई खरीदने वाले नहीं आ रहे, सहन शक्ति दी। क्या दिया तुमने? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उसको क्या दिया?
वरना अपने स्वार्थ के लिए उसको परखने की शक्ति दे दोगे ताकि वो अच्छी सब्जी परख कर तुम्हें दे दे। ये बच्चे स्वार्थ हो। अपने काम की चीज नहीं, उसके काम की चीज तू देता है। यही तो ज्ञान है बच्चे। तू देता क्या है, विचार कर। तू बस स्थूल व्यवहार करता है। समझ है बच्चे, होश में आ जा, जागरूक हो। देख, विचार कर। बाबा कभी भोजन बनाता है, क्या होता है उसमें? सदा खुशी। बाकी मैं कुछ नहीं डालता, बाकी तुम कमाओ। वो मैं नहीं डालूंगा। ज्ञान डालू तो एक दिन में ज्ञानी बन जाओगे। मैं बस मेरे हर कर्म से खुशी दे रहा हूं। तुम्हें गुण शक्तियां देनी है। देख बच्चे, क्या देता है? फोन पर लौकिक में किसी से बात करता है, क्या देता है उन्हें? शांति देता है, प्रेम देता है। उन्हें जो चाहिए वो तू देता है क्या? उन्होंने क्यों फोन किया है? कुछ तो चाहिए ना तुझसे। 2 घड़ी बात करके सुकून चाहिए, शांति चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। तो देता है क्या सूक्ष्म रूप में, या ऐसे ही निपटा के फोन रख देता है? बच्चे, यही जीवन है आध्यात्मिक। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा से आत्मा को देना। बात समाप्त। जब तुम्हारी बात आती है, परमात्मा से आत्मा में भरना, यह है अध्यात्म। प्रकृति की बात आती है, आत्मा से प्रकृति में फैलाना। बस अभी आत्मा से फैलाना है, तो जो आत्मा में है वही फैलाना है। आत्मा से देना है किसी को, तो जो आत्मा में है वही देना है। आत्मा में लेना है, परमात्मा से भरना है, तो जो आत्मा में वही भरना है। अध्यात्म माना आत्मा। आत्मा से किया गया हर कर्म, हर व्यवहार माना अध्यात्म। आत्मा को लेकर किया गया हर कर्म, हर व्यवहार, हर बोल, हर दृष्टि, हर संकल्प, सब कुछ माना अध्यात्म। जहां आत्मा उपस्थित है वह है अध्यात्म। तुम क्या देते हो बच्चे? विचार करो, क्या देते हो? देना तो पड़ेगा ना। समझ है बच्चे? सारे विचार कर अपने से पूरा पूरा। हर कर्म में तू देता है क्या? हर किसी को भरपूर करता है क्या? हर किसी को भरपूर करना तेरा उतना ही एक मौका है बच्चे। जब भी तेरे कोई संबंध संपर्क में आता है, वो एक ही मौका है। दोबारा वो कौन सी स्टेट में होगा, शायद उसको जरूरत होगी या नहीं होगी, कह नहीं सकते। उतना ही मौका है बच्चे। संभाल अपने भाग्य को, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। मैं क्या कहूं? समझ है बच्चे? ये लैपटॉप लगाया, कैमरा लगाया, किस ऊर्जा से लगाया तुमने? कौन सी ऊर्जा इसमें डाली? उतना ही मौका था। समझ है बच्चे? सारे विचार कर। वही सेवा है, बाकी स्थूल सेवा कुछ होती नहीं, वो नाम की होते। सारी सेवा बच्चे सूक्ष्म सेवा है। सारी सूक्ष्म सेवाओं को देख। घर परिवार में लौकिक में क्या देता रहता है, विचार कर। विचार कर पूरा अपने से। होश में आ जा बच्चे। अब तक तूने ब्रीदिंग प्रैक्टिस की ना? अभी नई ब्रीदिंग प्रैक्टिस तुझे बताता। जब सांस लेनी है ना, तो परमात्मा से लाइट तुझ में आ रही। जब सांस छोड़नी है ना, तो वही लाइट तुझसे दुनिया में फैल रही। हो गई आत्मिक स्थिति, राजयोग और सकाश एक साथ हो गया सब। आत्मिक स्थिति भी हुई,
याद भी हुई, बाबा से अपने अंदर शक्ति भरना, चार्जिंग भी हुआ और सकाश भी हो गया। जब सांस ले रहे हो, बाबा से लाइट आत्मा में आ रही, और जब सांस छोड़ रहे हो, आत्मा से लाइट पूरे विश्व में जा रही। वापिस बच्चे, जब बनेगी तब बनेगी विद्या। बुद्धि को लेकर भी ऐसे को, जब सांस ले रहे हो तो ज्ञान की लाइट बुद्धि के क्वांटा में आ रही, सांस छोड़ रहे हो, बुद्धि के क्वांटा से लाइट सारे विश्व में फैल रही। हो गया अजपा जाप। वापिस मन में लाइट आ रही, सांस छोड़ रहे हो, मन के आनंद की लाइट सारे विश्व में फैल रही। संस्कार में लाइट आ रही सांस के साथ, और सांस छोड़ रहे हो, विश्व में फैल रही। शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, सब कुछ बच्चे अजपा जाप हो गया। क्या चाहिए बोलो? एक साथ सब हो गया, सब कुछ हो गया। अभी ये कर, आज से ब्रीदिंग में यह करो। जो भी बच्चे आत्मिक स्थिति करते हैं, यह करो। और मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आत्मा भी है, परमात्मा भी है, याद भी है, सेवा भी है। क्या चाहिए? श्वासोश्वास याद भी हो रही है और सेवा भी होगी। सब में कर सकते हो, सब में कंबाइंड फॉर्म हो गया बच्चे, सबका। कोशिश करो, ऐसे थोड़ा भी करके देखो। और तुम सांस लो या ना लो, सांस तो चल ही रही है। बस उसमें इतना सा ही इमेजिनेशन क्रिएट करना है, इतना सा ही, बस हो गया सब। क्या बचा है? अभी कोई कहेगा कि क्या करूं, सांस लेने के लिए भी समय नहीं मिलता, इतना संसार में व्यस्त हूं, मेरे कार्मिक अकाउंट है कड़े, कि सांस लेने के लिए भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तो है नहीं ना कोई। नींद में भी सांस ले रहा है, चलते फिरते भी सांस ले रहा है। बस एक इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बदलना है। समझ है बच्चे? देखो कोशिश करके, कोशिश करो बच्चे, देखो कैसे होता है। और आज से ये करो, यह विधि अपनाओ। इस विधि से बच्चे सकाश दो। जो कुछ कर रहे हो करके देखो। इस विधि से कभी ज्ञान का सकाश देते हो तो इस प्रकार से दे सकते हो। तो बच्चे क्या हो रहा है, माया आने की मार्जिन नहीं है, क्योंकि सांस के आदि में बाप है और अंत में विश्व सेवा है, सकाश जा रही। वापिस सांस लेने में परम धाम पहुंच गए, है ना। परम धाम विजुअलाइज किया, सामने बाबा है, सांस से लाइट आ रही, सांस छोड़ रहे, वापिस आ रही। 1 मिनट में 15 बार आत्मिक स्थिति, 15 बार याद और 15 बार सकाश होगा। 1 मिनट में 15 सांसें होती है। देख बच्चे, सब कुछ पॉसिबल है। अभी यह अपना, ऐसे कितने मिनट करेगा? 24 मिनट किए, 1 घड़ी हो जाती है। अनुभव करके देख। कभी कभी शायद हैंग हो जाएगा ब्रेन, आत्मा नहीं हो, क्योंकि ब्रेन उतनी एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता एक साथ। तो एटलीस्ट तुझे से जितना हो करता रहे। अभी सभी बच्चों के लिए यहां बैठे और दूर से सुनने वाले, एक ही पुरुषार्थ है, एक ही पुरुषार्थ है
आत्मिक स्थिति भी इसी में रख दी बाबा ने, याद भी इसी में रख दी और सकाश भी इसी में रख दिया। बाकी ड्रिल तुम करो अपने से, वो तुम अपने से करो, वो भी सांसों पर कर सकते हो। एक सांस में अनादि, तो कंबाइंड स्वरूप कायम रखो ड्रिल में, ठीक है। बाबा ही है अंदर, आत्मा और बाबा कायम है कंबाइंड स्वरूप। बस एक सांस में अनादि स्वरूप दिखा, अनादि स्वरूप से लाइट विश्व में फैले। उसके बाद आदि स्वरूप दिखा, बस स्वरूप बदलना है ऊपर का। आत्मा और बाबा कंबाइंड स्वरूप फिक्स्ड है, ऊपरी स्वरूप बदलना है। अनादि आदि स्वरूप में बच्चे कंबाइंड स्वरूप है, सांस लिए आदि स्वरूप क्रिएट हुआ। देखो उसको जितना देख सकते हो। वो कहते हैं ना सांस को होल्ड करो, तो जितना तुम्हें होल्ड होता है होल्ड करो, 2 सेकेंड 1 सेकेंड, और वो स्वरूप देखो। और जब सांस छोड़ रहे हो तो उस स्वरूप से लाइट विश्व में जा रही, तो पांचों स्वरूपों से सेवा भी होगी सकाश की। करो इस चीज को, समझ की बात है बच्चे, पॉसिबल है करना, करके तो देखो, सब कुछ पॉसिबल है बच्चे। अभी 5 स्वरूप से भी सेवा हो गई, वरना सकाश कायम है। खाते पीते उठते बैठते कभी भी कर सकते हो बच्चे। और एक बार अजपा जाप हो गया, वरना दिन भर करना शुरू कर दे, नींद में भी यही होता रहेगा, वरना वो भी जमा होता जाएगा। अभी यही विधि अपनाओ, गुण शक्तियों की चार्जिंग भी ऐसे ही हो जाएगी पूरी पूरी। तो बच्चे यही विधि अपनाओ, सब होता जाएगा। कोशिश करो इस विधि को अपना कर, और अपना कल्याण करो और विश्व का भी कल्याण करो। सबको भरपूर करो, सबको भरपूर करो। जहां जा रहे हो सांसें तो चल रही, सेवा हो रही, याद भी कायम है, स्थिति भी कायम है। अभी मुझे कोई कह नहीं सकता कि समय नहीं मिलता, अभी समय ही समय है, बैठने की भी आवश्यकता नहीं, चलते फिरते हो जाएगा। सांसें चल ही रही है, लेटे हो तो भी हो रहा है, बैठे हो तो भी हो रहा है, चल रहे हो तो भी पुरुषार्थ हो रहा है, खा रहे हो तो भी हो रहा है, पी रहे हो तो भी हो रहा है, बात कर रहे हो किसी से तो भी हो रहा है, क्योंकि सांसें चल रही। ऐसी कोई बात ही नहीं जहां पुरुषार्थ नहीं हो। समझ है बच्चे, अभी तो करना चाहिए। अभी इसका चार्ट कितने समय का देंगे आप? मैं जानना चाहता हूं आपसे, इसका चार्ट कितने समय का मिलेगा? कितने समय का चार्ट मिलेगा? सोच समझ कर बताना, कितने समय का देंगे इसका चार्ट? अभी वो चार्ट मुझे चाहिए डायरेक्ट, कितने समय का देंगे? 1 घंटे का, 1 घंटा, हाँ 10, पर कर पाएंगे 10 घंटे? ठीक है, आप 4 घंटे कर पाएंगे, 4 घंटे आप 1 घड़ी से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर जितना होगा उतना देंगे। आप 1 घंटा कंप्लीट। तो आज आप सबने जितना कहा है उतना मिलेगा चार्ट बाप को, ठीक है। आपकी सेवा संभालते हुए उतना चार्ट आपको देना है। और ग्रुप में भी चार्ट भेजते हैं सभी बच्चे, ठीक है। तो आप बच्चों को भी बाप पूछ रहा है, इस विधि का चार्ट आप कितना दोगे? जो भी दोगे आज पोता मेल के साथ उसे भेज देना, मैं चेक करूंगा खुद किसका कितना आया है।
आज जो भी चार्ट आएंगे पोता मेल के, उसमें ये चार्ट अगर किसी का आया है तो मुझे बताना। रात को शिवरात्रि से पहले मुझे सबके चार्ट दिखाना। अभी मैं भी देखना चाहता हूं आप कितना करते हैं, मुझे भी देखना है बच्चे, और आपको देना है वो उतना जितना आपने कहा है। किसी ने कहा है 1 घंटा, माना 15 × 60, बरोबर है, उतनी सांसों का चार्ट आपको देना है। कितने होते हो? 15 × 60, 900, 900, बरोबर है। किसी ने 1 घंटा 1 घड़ी का दिया है तो वो तो कम होता है, बरोबर, 24 × 15। फिर 4 घंटे का है तो 900 × 4, 1 घंटे के 900 है ना, 3600। 10 घंटे का है माना 9000, ठीक है। मुझे घंटे का चार्ट नहीं चाहिए, मुझे ये चार्ट चाहिए सांसों का। घंटा तो ऐसे निकल जाएगा, नहीं, मुझे सांसों का चार्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको सबको देना है। और फिर बच्चे परिवर्तन भी नोटिस करना कि इतना करने के बाद बुद्धि में क्या परिवर्तन आया, मन में क्या आया, संस्कार में क्या आया, गुण शक्तियों में क्या आया, दिव्य गुणों में क्या आया, स्थिति में क्या आया। परिवर्तन नोटिस करना। वायुमंडल में परिवर्तन क्या आया, ये चेक करना बच्चे। इस विधि को अपनाओ और अपना कल्याण करो। जैसे संसार में कॉम्बो पैक होता है ना, वैसे ईश्वर का है, इसमें सब है बच्चे। आत्मिक स्थिति है, याद है, सकाश है, गुण शक्तियों की चार्जिंग है, गुण शक्तियों का सकाश है, सब कुछ है इसमें। इसका अनुभव करो और अपना कल्याण करो। आज इन्हीं बातों पर रुकते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, वरना ये ढक जाएगा। ये फ्रेश है अभी माइंड पर, यह परत, इसका अभ्यास करो और कल्याण करो। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर ये परत हट जाएगी, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। बस ये जो कॉम्बो पैक है उसकी परत कायम रखो। वरना आप जानते हो इस बात को लेकर तो महाकाल आएगा और ठोकेगा हथौड़े से, ठीक है। तो बस वो परत ध्यान में रखो, योग की, कॉम्बो पैक की, सांसों के अभ्यास की, और वही करते चलो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर। अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। 2 नंबर, सच्चा पिताव्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। वही सेवा कही आपको अभी, उसी अभ्यास से करते रहो और सबको स्थिर करो, शांत करो, भरपूर करो, खुशी दो, आनंद दो। कोशिश करो, अपना अभ्यास करो। भले जितना भी कहा है आपने उससे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। और सिर्फ करो नहीं, अनुभव भी करो। परिवर्तन का अनुभव, उसका अनुभव नहीं कि अच्छा लगा, परिवर्तन का अनुभव करो कि परिवर्तन क्या हुआ। अच्छा, ओम शांति। बाहरे मैं आत्मा वा, बाहरे मेरा भाग्य वा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
जहान सारा खुश हो के गा रहा है। अब ये जहान सारा अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है। अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है। अब ये जहान सारा तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है। अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है। अब